दलित का जब संसद होगा तो परेशानी होगी। छुआछूत वाला पार्टी है ना ये, तो रामनाथ कोविंद से बेचारा संसद नहीं छुआया, कहा कि छुआछूत हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन नहीं करवाया, ये तो सनातनी है ना भाई। जीतन राम मांझी कह रहे जमीन मिलता नहीं है, चल जाते हैं चुनाव से जानकारी का अभाव रहता है, ऐसे ही बीपीएससी में बोल दिए। ये अपना गांव का विकास किए हैं, हाँ अपना विकास इनका ठीक ठाक है। अच्छा। पटना से गया तक में ठीक ठाक है एकदम, अच्छा अच्छी स्थिति है, कोई चिंता का विषय नहीं। जमीन मिला है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अरे में? सब भाई सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सब हो रहा है। कौन कहता है नरेंद्र मोदी का पैसा? भारत सरकार का कौन पैसा लगता है? बीजेपी वाले नहीं, गलत। बीजेपी के कृपा से विकास हो मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या वो हमको बोलेंगे? जो पैकेज दिए हैं वो दिए हैं अभी तक। पड़ाका जो 1.25 लाख करोड़ आपको नहीं मिला है क्या? अरे बता तो रहे, मुंह से पड़ाका जो छोड़े थे ना 1,65,670 करोड़ का, तो 1,25,000 करोड़ में से 1,03,667 करोड़ रुपया पहले ही वाला जो ये रोड बन रहा था पुल उसी में डाल दिया, कह दिया कि पैकेज है। अरे पैकेज नए चीज का होता है ना कि 1,550 करोड़ रुपया कौशल विकास विश्वविद्यालय के लिए था। वो कहाँ है विश्वविद्यालय? दियर में बना दिया, गंगा जी में बना दिया। जरा बतावे बीजेपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज लोकसभा क्षेत्र वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अब इसको लेकर के बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार तो कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरब में भी सूरज उगा सकते हैं, दिन में भी तारे दिखा सकते हैं, जमीन मिला नहीं और चले शिलान्यास करने। इस पे बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, कैसे देख रहे हैं? अब जीतन राम मांझी कह रहे जमीन मिलता नहीं है, चल जाते हैं चुनाव से जानकारी का अभाव रहता है, ऐसे ही बीपीएससी में बोल दिए। तो उनके क्षेत्र का लिस्ट हम जारी कर दिए इमामगंज डुमरिया का। अच्छा। कि भाई देखिए तो ये कौन आदमी पैरवी से आया है। अरे कुछ से कुछ बोलना, जो भी सलाहकार है नीतीश कुमार जी नाम है उनका, बगैर सारी प्रक्रिया पूरा किए हुए नीतीश कुमार जी ऐसा काम नहीं करते हैं। अगर बोला कि उनका गांव महकार में हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिए, उनका गांव में गली बना देंगे तो बना दिए, आईटीआई या पॉलिटेक्निक कुछ कहा था वो बनाने का कहा था तो बना दिए। सब हम ही बनाए हैं, ये अपना गांवों में नहीं कुछ किए हैं। ये अपना गांव का विकास किए हैं, हाँ अपना विकास इनका ठीक ठाक है। अच्छा। पटना से गया तक में ठीक ठाक है एकदम, अच्छा अच्छी स्थिति है, कोई चिंता का विषय नहीं। जमीन मिला है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में? सब भाई सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सब हो रहा है। कौन कहता है नरेंद्र मोदी का पैसा? भारत सरकार का कौन पैसा लगता है? बीजेपी वाले नहीं, गलत। बीजेपी के कृपा से मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या वो हमको बोलेंगे? जो पैकेज दिए हैं वो दिए हैं अभी तक। जो पैकेज लेके घूम रहे हैं झुंझुनवा, कह रहे हैं पैकेज दिए हैं बिहार को, तो पैकेज कहाँ है? हम तो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि पैकेज की बात आप करते हैं, पैकेज जो है वो पैकेज इनका कहाँ है? पैकेज जरा हमको बतावे तो। कल भी तो बीजेपी के लोग कह रहे थे 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिए। अरे हम तो हिसाब दीजिए ना। अरे हम तो एकदम पैकेज का बता रहे हैं हिसाब। उनको एक हिसाब सुशील मोदी जी सब जानते हैं, वो विपक्ष में थे, हमारा ही सवाल था, उस सवाल पर जवाब आया है। आप सवाल उनसे पूछिए कि 1,550 करोड़ रुपया कौशल विकास विश्वविद्यालय के लिए था, वो कहाँ है विश्वविद्यालय? दियर में बना दिया, गंगा जी में बना दिया। जरा बतावे बीजेपी। पूछिए रक्सौल एयरपोर्ट कहाँ बना हुआ है? जरा पूछिए बीजेपी वाले से, जरा बीजेपी वाले से पूछिए कि 1,650 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए था, अब तक पैसा कितना दिया? 150 करोड़। लेकिन वो तो कह रहे हैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिए हैं। हिसाब हम लोग हिसाब तो हम बता रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का था ये, उनको कम जानकारी है। अच्छा। उसके अलावा निवेश के रूप में 40,657 करोड़ की घोषणा की थी। बीजेपी वाला को जानकारियों का अभाव है। अच्छा। तो मुंह से पड़ाका जो 1.25 लाख करोड़ आपको नहीं मिला है क्या? अरे बता तो रहे, मुंह से पड़ाका जो छोड़े थे ना 1,65,670 करोड़ का, तो 1,25,000 करोड़ में से 1,03,667 करोड़ रुपया पहले ही वाला जो ये रोड बन रहा था पुल उसी में डाल दिया, कह दिया कि पैकेज है। अरे पैकेज नए चीज का होता है ना
तो पुराने चीज का रिपैकेजिंग कर दिए। इसका क्या मतलब इसका है? एक आखिरी सवाल लेंगे, भीम संसद आप लोग करने जा रहे हैं, इसको लेकर के भी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि कोई संसद कर ले कुछ भी नहीं होगा, चुनाव आता है तो इन लोगों को संविधान खतरे में नजर आने लगता है। अच्छा, दलित का है तो स्वाभाविक है, बीजेपी को तो स्वाभाविक, दलित का जब संसद होगा तो परेशानी होगी। छुआछूत वाला पार्टी है ना, ये तो रामनाथ कोविंद से बेचारा संसद नहीं छुआया, कहा कि छुआछूत हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन नहीं करवाया, ये तो सनातनी है ना भाई, तो सनातनी लोग को तो ये दिक्कत होता है ना। और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया, तो दलितों के प्रति जो मन के अंदर दुराग्रह है उसी का प्रकटीकरण है। तो कितना अपमानित जनक राम को करवा दिया, बताइए। तो जाति गणना पर उनको भेज दिया बेचारे को। अब प्रधानमंत्री जी के यहाँ सुबह की जाति गणना नहीं होगा तो अपजस किसके माथे गया? जनक राम जी के। अब माल कौन खा रहा है? जो कह दिया अशुभ प्रधानमंत्री, बताइए। सम्राट चौधरी कह दिया अशुभ प्रधानमंत्री को अशुभ कह दिए। तो बीजेपी के लोग दलित विरोधी हैं क्या? आप इस तरह की बात बिल्कुल दलित विरोधी नहीं है तो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना कैसे बंद कर दिया? बाबू जगजीवन राम का गुनाह क्या था? बाबू लगा हुआ बंद कर दीजिएगा आप। वो लोग तो कह रहे हैं हम ही तेजी है, सबका साथ सबका विकास। अरे सबका तो हम तो विश्वास। उदाहरण बता रहे हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना 88-89 से चल रहा था, वो बंद किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद किया। बिहार और पंजाब में सबसे ज्यादा दलितों की आबादी है, एक भी छात्रावास के लिए 1 रुपया नहीं दिया। तो ये दलित विरोधी नहीं है तो और क्या है? ये तो सीधा सीधी दलित विरोधी है। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने कहा है कि जो दलित संवाद होने जा रहा है यानी भीम संवाद, उसको लेकर के ये लोग परेशान हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, इसलिए इन लोगों को परेशानी तो होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।